नमस्कार, AK-47 न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। आप लोग को बता दें कि हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के बिजावर विधानसभा में है और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी कांग्रेस से आपके चरण सिंह यादव, सपा से डॉक्टर मनोज यादव और भाजपा से बबलू शुक्ला जी अभी इस समय मतलब प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो हम आए हैं यहाँ पर, अभी अटकलें लगाई जा रही थी कि समाजवादी पार्टी से रेखा यादव को टिकट मिला है, लेकिन अभी हम यहाँ पार्टी कार्यालय पर आए हैं और उनसे बात करेंगे कि किसको टिकट मिला है और किन पर मोहर लगा है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो ये हमको बता दीजिए कि यहाँ से समाजवादी पार्टी किसको टिकट दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर डॉक्टर मनोज यादव को अधिकृत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बनाया। अच्छा सर, यहाँ समाजवादी पार्टी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि वो फाइट दे सकती है इन सीटों पर? बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, गंभीर नेता हैं। अपने पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से उन्होंने सियासत के सभी गुर सीखे हैं। उनकी महारत सियासत में कैसी थी ये सभी जानते हैं। तो उसी आधार पर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, वो भी सबसे पहले प्रत्याशी उतारने के पहले और प्रत्याशी उतारने के बाद। अभी आप लोग सर चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पे आपकी मतलब रणनीति चल रही है? कौन सा मुद्दे पर आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सर्वे कराया था जी। उस सर्वे के आधार पर जी। उन्होंने यहाँ की जो मुख्य समस्याएं थीं अपनी तरफ से एक पंपलेट छपवाया है, पक्के वादे। मतलब जो हम कहेंगे वो करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश में कहा है और किया है, इस वायदे के साथ उन्होंने वो पक्के वादे हमें दिए हैं। इसके अलावा यहाँ जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ही निर्देश पर जो सभी 42 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कराया है और वहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं जनता की, उनके समाधान के लिए पक्के वादे बनाए हैं विधानसभा वाइज। और सभी प्रत्याशी जीतेंगे ऐसी आशा है, क्योंकि बहुत ही शिद्दत के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में यह चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ पर डॉक्टर मनोज यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता क्यों स्वीकारेगी उनको यहाँ पे डॉक्टर मनोज यादव को? डॉक्टर मनोज यादव इसलिए स्वीकारेंगे कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े किए गए थे पूर्व के सभी चुनाव में, जब मैं उनका विश्लेषण करता हूँ तो वो सभी लोग इतने बड़े थे और इतना उनका भौकाल था कि आम जनता वहाँ तक उनके तक घर तक पहुँचने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। अपनी समस्या कहने की बात तो दूर है। डॉक्टर मनोज यादव एक बहुत ही सीधे सच्चे सुलझे हुए इंसान हैं, शिक्षित हैं और उसी परिवेश से आए हैं, एक गरीब परिवेश से आए हैं, इसलिए गरीबी को समझते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं। उनके साथ अपनी सभाओं में बिल्कुल कहीं भी ज़मीन पर बैठ जाते हैं, मेड़ पर बैठ जाते हैं, खेत में बैठ जाते हैं, दरवाजे पर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से उनकी लोकप्रियता जो है बड़ी तेज़ी से बिजावर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही है। आपके कहने का मतलब है कि गरीबों के बीच हमेशा मतलब चलने वाले ये? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर मनोज यादव का इतिहास ही रहा है। ये यहाँ के प्रदेश प्रमुख महासचिव इसीलिए बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कि वो किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए जो है सबसे उपयुक्त रहे, इसलिए यहाँ की पार्टी का एक बड़ा दायित्व उनके पास रहा। और डॉक्टर मनोज यादव यहाँ मध्य प्रदेश की जो प्रदेश कमेटी हमारी, उसके प्रमुख महासचिव भी रहे। अच्छा सर, यहाँ 230 सीटें हैं, आप लड़ रहे हैं 42 सीटें, किसको मुख्यमंत्री का आप चेहरा देख रहे हैं? देखिए, इसका निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे, लेकिन जब मैं विचारधारा के आधार पर और वो जिस तरह से जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी प्रत्याशी जीतेंगे वो सभी कांग्रेस को समर्थन करेंगे। अभी हमारी बातचीत जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनके नेताओं से चल रही है। हो सकता है कि कुछ सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट भी करें, चूँकि बिजावर विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर मनोज यादव बहुत मजबूत प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, इसलिए यहाँ हमें कांग्रेस समर्थन कर सकती है।
अच्छा सर, क्या कारण है कि अभी ये जो इंडिया गठबंधन है, ये अभी गठबंधन यहाँ पे बन नहीं पाया, क्या कारण? देखिए, गठबंधन जो हुआ था वो मूलतः लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। जी विधानसभा चुनाव में हमें सहमति बनानी थी जी और वो सहमति बनाने का प्रयास हमारे नेता अखिलेश यादव ने किया, लेकिन चूंकि कांग्रेस जो है यहाँ सत्ता में रह चुकी है जी और जिस तरह से बीजेपी के प्रति एक विद्रोह की भावना जनता के मन में है, उसके आधार पर उनको लगा कि हमें समाजवादी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बल पर जो है वो चुनाव जीत लेंगे। इसी कारण उन्होंने शायद हमें तवज्जो नहीं दी